नमस्कार, सुप्रभात, राम राम, सलाम आप सभी के लिए। स्वागत है आप सभी का सफलता क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जिसका उद्देश्य है हम साथ रहेंगे सक्सेस तक। साथियों, सुबह के बज चुके हैं 8 और रघु भैया हैं आपके साथ, तो फटाफट से ज्वाइन करिए हिंदी का यह सेशन, जिसमें हम अभ्यास करते हैं हिंदी के उन सभी प्रश्नों का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यह समय हमने सुनिश्चित कर रखा है हिंदी के लिए, और हिंदी में हम आगामी सभी परीक्षाओं की तैयारी इस सेशन के माध्यम से करते हैं। लगातार नियमित रूप से मैं आपको नए नए टॉपिक के माध्यम से अवगत कराता हूं, नए नए टॉपिक के माध्यम से आपको अवेयर कराता हूं, आपकी तैयारी की जांच करने के लिए एक माध्यम उपलब्ध कराता हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म अपनी तन्मयता के लिए, अपने परिश्रम के लिए और अपने वचनबद्धता के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसका नाम ही है सफलता और इसका ध्येय है हम साथ रहेंगे सक्सेस तक। साथियों, आज का टॉपिक है मुहावरे और लोकोक्ति। तो मैं सबसे पहले शुरू कर देता हूं आज के क्वेश्चन। स्पीड ज़्यादा रखेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी लोग व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। चलिए प्रश्न का उत्तर दीजिए कि बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ है। व्यर्थ का परिश्रम करना, अनावश्यक का सूक्ष्म विश्लेषण करना, व्यर्थ परिश्रम करना, बालों को नोचना। भाई ये वाला और ये वाला दोनों विकल्प एक जैसे हैं। फिलहाल आपको उत्तर देना है, उसके बाद बात करेंगे कि इसमें ऐसे विकल्पों के माध्यम से हमें क्या करना चाहिए। फिलहाल इसका उत्तर है अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। भाई आपको एक बात पर बहुत ज़्यादा विश्लेषण कर रहे हैं। क्या विश्लेषण कर रहे हैं कि आपने क्या किया, लेखपाल का एग्जाम आप दे आए, ठीक है, मान लीजिए लेखपाल का आप एग्जाम दे के आए हैं और आपका पेपर जो होना था सो हो गया, क्योंकि लेखपाल के उसके बाद मेंस अब होना नहीं है। मतलब उसके बाद अगर आप अच्छे नंबर लेके आए, खराब नंबर लेके आए, सीधे सिलेक्शन होना है। अब आप इस बात पर बहस कर रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, 85 जाएगी, 80 जाएगी, 70 जाएगी, और बहस कर रहे हैं, तमाम आंकड़े लेके आ रहे हैं। राजस्थान का ले आए, मध्य प्रदेश का ले आए, बिहार का ले आए, यूपी का 2017 का उठा लाए, 18 का ले आए और बहस कर रहे हैं। उस बहस से आपको भी पता है हासिल कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कट ऑफ जो होगी वो निर्धारित करेगा क्या, वैकेंसी के आधार पर, उन सभी लोगों के आधार पर जिनका पेपर हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है पार्थ कि अनावश्यक का सूक्ष्म विश्लेषण आप कर रहे हैं, आप बाल की खाल निकाल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरों की बात मानना, कान का कमजोर होना। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई फटाफट उत्तर दो। लाइक और शेयर होते रहने चाहिए, लाइक एंड शेयर होते रहने चाहिए। हाँ भाई बताओ, लाइक और शेयर होते रहने चाहिए। बताइए भाई लड़कियों लड़कियों, बताओ भाई जरा बताओ। देखो, कान के कच्चा होने का तात्पर्य है कि आप सुनी हुई बातों पर विश्वास कर रहे हैं, आप उसमें अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, ना ही फैक्ट चेक कर रहे हैं, ना ही उस बात की प्रमाणिकता को देख रहे हैं कि कितनी प्रमाणित है वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी क्या है जो आपको ये बात बता रहा है कि यार तुम्हारे दोस्त ने मेरे सामने तुम्हारी पॉकेट से 100 रुपए निकाले थे। आपने ये चेक नहीं किया कि आपके 100 रुपए कम हुए, आपने ये नहीं चेक किया कि वो लड़का सचमुच इसने कभी ऐसा मेरे साथ किया है या किसी अन्य के साथ ऐसा किया है, लेकिन आपने सुनी बात पर विश्वास कर लिया और उस दोस्त से अपनी बातचीत बंद कर दी। यह है सुनी हुई बात पर विश्वास करना। एक दिन का पाहुना दूजे दिन अन्न खावना। बताइए, एक दिन का पाहुना दूजे दिन अन्न खावना, इसका संदेश क्या है, इसका अर्थ क्या है। देखो, क्वेश्चन की क्वालिटी जो रहेगी वो मिक्स रहेगी। कुछ रहेंगे इजी रहेंगे, ठीक है, कुछ क्या रहेंगे इजी रहेंगे, कुछ रहेंगे मॉडरेट या मीडियम जो आप कहते हैं, और कुछ आपके रहेंगे हार्ड, ठीक है। तो इसी आधार पर पेपर बनता है, इसी आधार पर मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई बताओ जल्दी से। सही उत्तर देखिए इसका, सही उत्तर है इसका अतिथि को कम समय में ही चले जाना चाहिए। क्या मतलब है कि एक दिन का पाहुना, अगर आप किसी के घर एक दिन रुक रहे हैं और दूसरे दिन अन्न खावना, तो पहले दिन तो आपकी यानी पहले दिन तो आप पाहुन यानी वो आगंतुक हैं, अतिथि हैं, तो आपकी इज्जत होगी। दूसरे दिन अन्न खावना, दूसरे दिन आपको हो सकता है खाने को भी ना पूछा जाए, इसीलिए अतिथि को समय से निकल लेना चाहिए। हथेली का आंवला मुहावरे का अर्थ बताइए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, जादू का खेल, निसंदेह बात, इनमें से कोई नहीं। बताइए, हथेली का आंवला मुहावरे का अर्थ बताओ। हाँ भाई लड़के लड़कियों,
हथेली का मुहावरा, हथेली का आंवला, माफ कीजिएगा, मुहावरे का अर्थ बताओ। वेरी गुड, शाबाश। देखो भाई, हथेली का आंवले का अर्थ है निसंदेह बात, जिस बात पर कोई डाउट ना हो, है ना। कैसे भाई, हथेली का आंवला, जो आप देख रहे हैं वो सामने है। कहोगे सर प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या आवश्यकता, ये क्यों नहीं है? ये नहीं होगा बेटा, निसंदेह बात जिस पर कोई संदेह ना हो वो माना जाएगा। इसका सही उत्तर, अगर ये विकल्प नहीं दिया होता तो आप ये मान सकते थे। ये वैसे है किसका? ये है प्रत्यक्षम। मैं आपको यहां लिखता हूं जिससे आप देख पाएंगे। प्रत्यक्षम, नोट करना चाहो नोट कर लो। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, किम प्रमाणम, संस्कृत की संस्कृत का मुहावरा है ये, उसी का ये प्रयोग किया गया हिंदी वर्जन। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। चलिए आगे बढ़िए। सुदामा के तंदुल का अर्थ है गरीबी में जीना, गरीबी में तंदुल का शौक रखना, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, बढ़ चढ़कर बातें करना। बताइए, सुदामा के तंदुल का अर्थ है गरीबी में जीना, गरीबी में भी तंदुल का शौक रखना, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, बढ़ चढ़कर बातें करना। बताइए, सुदामा के तंदुल का अर्थ बताएं भाई। सुदामा के तंदुल का क्या अर्थ है लड़के लड़कियों? सुदामा के तंदुल का अर्थ है सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। अरे तंदुल मतलब क्या होता है? तंदुल मतलब होता है चावल। बड़ी साधारण सी चीज। किसको लेके गए थे? श्री कृष्ण को लेके गए थे। क्यों लेके गए थे? दोस्त के घर खाली हाथ नहीं जाते। लेकिन गरीब दोस्त क्या करेगा भाई? पत्नी ने कहा चावल हैं, चावल ले जाओ। श्री कृष्ण ने वही प्रेम पूर्वक खा लिए। देखो, भारतीय संस्कृति को या सनातन संस्कृति को आप देखेंगे तो आप पाएंगे यहां पर कभी भी किसी व्यक्ति के वर्ण यानी रंग के ऊपर उसको महत्व नहीं दिया गया, सदैव कर्म के ऊपर महत्व दिया गया है। किसी व्यक्ति के धनाढ्य गिफ्टों, धनाढ्य उपहारों की जो अपेक्षा उसकी भावनाओं को सम्मान दिया गया है। और हम आजकल क्या करते हैं? हम देखते हैं कि 4 लोग गिफ्ट लेके आए हैं, उनमें सबसे महंगा गिफ्ट किसका है? कौन सा दोस्त हमें ज्यादा अच्छा गिफ्ट देगा उसको पार्टी में बुलाते हैं, लेकिन हम उस व्यक्ति को भूल जाते हैं जो भावनात्मक रूप से हमसे जुड़ा हुआ है। आजकल पैसा सब कुछ हो गया है। कहने का तात्पर्य क्या है? सुदामा के तंदुल छोटे थे, अमूल्य नहीं थे, बहुत साधारण थे, लेकिन उनमें प्रेम जो था वो असीम था। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। श्री कृष्ण ऐसे ही सुदामा को नहीं रोए थे। खैर आगे बढ़ते हैं। बहती गंगा में हाथ धोना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? बहती गंगा में डूबना, उतरना, बहती गंगा में तैरना, अवसर का लाभ उठाना, धारा के विपरीत आचरण। बताओ, बहती गंगा में डूबना, उतरना, बहती गंगा में तैरना, धारा के विपरीत आचरण करना, अवसर का लाभ उठाना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना। कैसे लाभ उठाया अवसर का आपने? कि भाई पुलिस आई आपके गांव में, पुलिस ने पूछा कि किस किस का चोरी हुई है। किसी ने बोला साहब मेरे 200 रुपये चोरी हो गई, मेरे उसके मकान से वो मोटर खोल के ले गए। आपकी चोरी 6 महीने पहले हुई थी, आपने भी कह दिया साहब वही चोर आए थे और मेरे घर से भी कल ही 5000 रुपये के गेहूं चुरा के ले गए। बहती गंगा में आपने क्या कर लिए? हाथ धो लिए, अपना भी काम कर लिया। काजी जी दुबले क्यों? शहर का अंदेशा है। लोकोक्ति का सटीक अर्थ बताओ। अब कठिन आए क्वेश्चन। अब देखो थोड़े कठिन चलेंगे, इतना भी सरल नहीं है जिंदगी जितना समझ रहे हो, और उतनी कठिन नहीं है जितना आप सोचते हो। जिंदगी जिंदगी है, निभाओ उसे जैसे निभा सकते हो। खैर प्रश्न का उत्तर दो। काजी जी दुबले क्यों? शहर का अंदेशा है। लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या है? वेरी गुड, शाबाश। देखो भाई, लोकोक्ति का सही अर्थ है दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना, दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना। आगे बढ़ो। निम्नलिखित मुहावरों में किस मुहावरे का अर्थ अदृश्य होना है? 3-13 होना। गूलर का फूल होगा बेटा यहाँ पर, गूलर का फूल होना, जमीन पर पांव ना रखना, हाथ को हाथ ना सूझना। बताइए, हाथ को हाथ ना सूझना 3-13 होना,
गूलर का फूल या फिर जमीन पर पांव ना रखना, बताओ। वेरी गुड, बढ़िया। देखो भाई सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है मेरे बच्चों गूलर का फूल होना। गूलर का फूल क्या होता है? बहुत ही कम दिखाई देता है या ना के बराबर दिखाई, बहुत कम संभावना है इसके दिखने की, इसीलिए अदृश्य होने का मतलब गूलर का फूल होना। कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ है हृदय का विदीर्ण हो जाना, मृत्यु हो जाना, असहनीय दर्द होना, हृदय का कमजोर हो जाना। बताइए कलेजा फटना मुहावरे का अर्थ बताओ। अरे भाई कहते हैं कि उसकी माँ का कलेजा फट गया। मम्मी कहती तुम्हारी इस बात ने हमारा कलेजा ना, हमारा कलेजा तुम्हारी इस बात से फट गया। माँ अक्सर कहती है, मतलब आप थोड़ा सा माँ से कभी गुस्से में बोल दो, माँ का कलेजा तुरंत फट जाता है। माँ तो माँ होती है ना। सही उत्तर क्या है? असहनीय दर्द होना, किसी की बात इतनी चुभ जाए कि उस दर्द को आप समझ झेल ना पाए, उसको वो जो हृदय में वेदना है वो बहुत ज्यादा चुभने लगे। चलिए खरी मजूरी चोखा काम। खरी मजूरी चोखा काम, लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, काम की नहीं। पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है। साधारण काम के अधिक पैसे मांगना, बिना काम के दौलत चाहना। खरी मजूरी चोखा काम। अरे खरी मजूरी का मतलब क्या? एकदम खड़ा पैसा, मतलब एकदम कैश, शानदार। और चोखा काम, चोखा का मतलब, चोखा का मतलब शानदार काम, एकदम चोखा, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होना। चलो भाई आगे बढ़ो। एक बड़ा प्रयत्न अनेक छोटे छोटे प्रयत्नों के बराबर होता है। अर्थ को स्पष्ट करने वाली लोकोक्ति क्रमांक है हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा, 9 की लकड़ी, माफ कीजिएगा 9 की लकड़ी 90 का खर्च, हाथी के पांव में सबका पांव, ऊंट के मुंह में जीरा। एक बड़ा प्रयत्न अनेक छोटे छोटे प्रयत्नों के बराबर होता है। तेजी से उत्तर दो, थोड़ा जल्दी उत्तर दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो भाई सही उत्तर इसका क्या है? इसका सही उत्तर है हाथी के पांव में सबका पांव। एक बड़ा प्रयत्न अनेक छोटे छोटे प्रयत्नों के बराबर होता है। बिल्कुल ठीक बात है। एक तगड़ी मेहनत, एक बार की मेहनत, जिंदगी भर का सुख। एक बार की मेहनत, जिंदगी भर की, जिंदगी भर की ऐसो आराम, मौज की जिंदगी कटेगी। ढाक के 3 पात, स्थिति को ढककर रखना, सदैव एक सी स्थिति, सबसे अलग स्थिति, स्थिति नियंत्रण में होना। ढाक के 3 पात, जल्दी बताओ भाई, जल्दी फटाफट से। ढाक के 3 पात, वेरी गुड, शाबाश। देखो ढाक के 3 पात का बेटा मतलब है, ढाक के 3 पात का मतलब है सदैव एक सी स्थिति, है ना। मतलब कहते हैं ना कि इतनी मेहनत कही, रहे ढाक के 3 पात, रहे ढाक के 3 पात, यानी जो था वही रहा, ये वैसी स्थिति रही, तो बस रहे ढाक के 3 पात। चलो आगे बढ़ो। जमात में करामात का अर्थ, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पे, जमात पे करामात का अर्थ है जमात में रहने वाले लोग खुरापात करते हैं, जमात में रहकर लोग गड़बड़ियां करते हैं, साथ रहने से कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, एकता में शक्ति होती है। देखो जमात का मतलब होता है, कई लोगों को नहीं पता होगा, कई लोगों के मन में जिज्ञासा भी आ रही है कि सर जमात क्या होता है। तो जमात बेटा होता है एक विशेष प्रकार का समूह, है ना। एक विशेष प्रकार का समूह क्या कहलाता है? जमात कहलाता है। एक विशेष प्रकार का समूह जमात कहलाता है ना। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा एकता में शक्ति होती है, एक विशेष प्रकार का समूह जमात। चलो आगे बढ़ो। तू डाल डाल मैं पात पात, लोकोक्ति का सही अर्थ बताओ। एक से बढ़कर एक चालाक, एक दूसरे पर दोषारोपण करना, एक दूसरे का पीछा करना, एक दूसरे को परास्त करना। जल्दी बताओ फटाफट, टाइम नहीं खराब करना है। तू डाल डाल मैं पात पात, हाँ भाई वेरी गुड, शाबाश। सही उत्तर क्या है इसका? एक से बढ़कर एक चालाक, तू डाल डाल हम पात पात। तू जो प्रश्न कर रहा है उसका उत्तर हमारे पास है, जो तू हरकत कर रहा है उसके उस हरकत का उत्तर हमारे पास है, तो तू डाल डाल मैं पात पात। वक्र चंद्र सी ग्रसे न राहु से विपरीत अर्थ व्यंजना किस क्रमांक में है? वक्र चंद्र सी ग्रसे न राहु से विपरीत अर्थ की व्यंजना किस क्रमांक में है? क्वेश्चन रहा ये, वक्र चंद्रसी ग्रसे ना राहु, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, भले कही छड़िए खोटे ग्रह जपदान, अश्व नहीं गज भी नहीं व्याघ्र भी नहीं, अजासुत की बलि दीजिए, रुचि बीएस मन में यही, जिसकी लाठी उसकी भैंस। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा।
सही उत्तर देखिए इसका, जादू वही जो सर चढ़कर बोले। इसमें क्या है, इन्होंने ये जो मुहावरा जो इन्होंने लोकोक्ति दे रखी है, कहा है इसकी विपरीत अर्थ की लोकोक्ति कौन सी है, यानी लोकोक्ति का ही जो व्यंजना इन्होंने दे रखी है उस व्यंजना का विलोम इन्होंने पूछा है। इज दैट क्लियर और नॉट? चलो आगे बढ़ो, टाइम नहीं खराब करना है। अचानक घबरा जाना का अर्थ बताइए। हथियार डालना, हाथ पांव मारना, हाथों के तोते उड़ना, हक्का बक्का रह जाना। अचानक घबरा जाना, हथियार डालना, हाथ पांव मारना, हाथों के तोते उड़ना, हक्का वक्का रह जाना। बताइए, लाइक और शेयर होते रहने चाहिए भाई, इसमें देर नहीं चलेगी बिल्कुल भी। बिल्कुल ठीक बात है, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। तो सही उत्तर है बेटा इसका, हाथों के तोते उड़ना। अचानक घबरा जाना मतलब हाथों के तोते उड़ना। इसका एक और होता है कि चेहरे का रंग उड़ जाना, चेहरे का रंग उड़ जाना, है ना, हक्का बक्का रह जाना। चलो आगे बढ़िए। छछूंदर के सर में चमेली का तेल, छछूंदर के सर पे चमेली का तेल, लोकोक्ति का सही अर्थ, अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का प्रयोग, सौंदर्य प्रसाधन को बढ़ावा देना, किसी चीज का गलत इस्तेमाल करना, इनमें से कोई नहीं। बड़ा कॉमन है लेकिन अच्छा है क्वेश्चन, से गैस कर सकते हो भाई। देखो छछूंदर क्या है, छछूंदर एक तुच्छ प्राणी माना गया है, प्राणी तो है ही, तुच्छ है। और चमेली का तेल क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत अमूल्य चीज है, महंगी चीज तो मान ही सकते हैं, अमूल्य नहीं मान सकते तो, है ना। तो भाई अयोग्य व्यक्ति के द्वारा स्तरीय वस्तु का, यानी कोई ब्रांडेड चीज को यूज कर रहा है। कोई भिखारी आपको दिख जाए, कल आपके गेट पे भीख मांगता हुआ आया और अगले दिन आप देखें भैया वो भिखारी जो है अचानक से एकदम लेवाइस की जीन्स पहन रहा है, तो क्या बात है, छछूंदर के सर पे चमेली का तेल, है कि नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 18, अपराध किसी का दंड किसी को निकटतम अर्थ में प्रयुक्त लोकोक्ति है। अपराध किसी का दंड किसी को, इसका निकटतम अर्थ की प्रयुक्त लोकोक्ति क्या है बताएं। हमारे घर में ना एक बंदर आ गया है, तो उसकी आवाज कभी कभी आपके कानों में पड़ रही होगी, है ना। चलिए उत्तर दीजिए फटाफट से, अपराध किसी का और दंड किसी का। भाई लाइक और शेयर करते रहना जल्दी से। बहुत बढ़िया, देखें साहब सही उत्तर देखें इसका, सही उत्तर है खेत खाए गदहा, मार खाए जोलहा। जोलहा मतलब जुलाहा, जुलाहा, है ना। अरे भाई जुलाहा कौन, जो घोड़े गधे इनको पालने कार्य कर रहा है, ठीक है। अब मान लो किसी का गधा या किसी की बकरी किसी के दूसरे खेत में चली जाए, बकरी मार नहीं खाती, वो व्यक्ति मार खाता है जिसका वो जानवर होता है। गांव के बच्चे बिल्कुल समझ जाएंगे, है ना। तो बस चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे के सामने लिखित अर्थ सही नहीं है। बालू की भीत उठाना, व्यर्थ प्रयास करना, बगले झांकना, जवाब न देना, राग बिगड़ना, स्वर बेसुरा होना, लहू का घूंट पीना, क्रोध को दबाना। जल्दी से फटाफट उत्तर दो, लाइक और शेयर होते रहने चाहिए एकदम। निम्न मुहावरों में से किस मुहावरे के सामने लिखित अर्थ सही नहीं है। बालू की भीत उठाना, बगले झांकना, राग बिगड़ना, लहू का घूंट पीना। हाँ भाई बताओ, वेरी गुड। तो सही उत्तर है बेटा इसका, सही उत्तर है राग बिगड़ना, यानी स्वर बेसुरा होना। क्या होना, स्वर बेसुरा होना। चलो भाई आगे बढ़ो। सावन सूखा ना भादो हरा, सावन सूखा ना भादो हरा लोकोक्ति का निकटतम उपयुक्त अर्थ है। सदा एक ही दशा में रहना, सदा हरा भरा रहना, अकाल पड़ना, अतिवृष्टि होना। बताइए, सावन सूखा ना भादो हरा लोकोक्ति का निकटतम उपयुक्त अर्थ है। सदा एक सी दशा में रहना, सदा हरा भरा रहना, अकाल पड़ना, अतिवृष्टि होना। वेरी गुड, शाबाश। सही उत्तर क्या है, सदा एक ही दशा में रहना। भाई सावन आ जाएगा तो सूखा नहीं है, भादो आ गया तो हरा नहीं है, हमें सारे मौसम एक जैसे हैं। धैर्यवान मनुष्य की यही पहचान होती है। निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है कार्य समाप्ति में देर होना। सड़क नापना, दो नावों पर सवार होना, दिल्ली दूर होना, हथेली पर सरसों उगाना। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ फटाफट। निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है कार्य समाप्ति में देर होना। सड़क नापना, दो नावों पर सवार होना, दिल्ली दूर होना,
हथेली पर सरसों उगाना। अरे भाई कार्य समाप्ति में देर होने का मतलब क्या? अभी दिल्ली दूर है, आपने कोई यात्रा शुरू करी दिल्ली पहुंचने की, आप पूछ रहे हैं पापा दिल्ली कितनी देर बाद आएगा। पापा को पता है अभी 3 घंटे लगेंगे, तो पापा क्या बोलेंगे? दिल्ली अभी दूर है। आपने कहा कि मम्मी मैगी बना दो, मैगी लिखा होता है 2 मिनट में बनना, 2 मिनट में बनती नहीं है मैगी। तो मम्मी क्या कहेंगी? बेटा अभी दिल्ली दूर है, आगे बढ़ो। नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ है इज्जत उतार देना, असंभव कार्य करना, बहुत परेशान होना, घृणा प्रकट करना। नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ बताओ। नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ बताओ लड़के और लड़कियों। लाइक और शेयर होते रहने चाहिए भाई, टीचर की मेहनत का कुछ तो रिवॉर्ड दिया करो। लाइक और शेयर नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा बच्चों? हाँ भाई, चलिए भाई, सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है मेरे बच्चे, सही उत्तर है बहुत परेशान होना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, किस क्रमांक में झूठे आश्वासन देने का सही अर्थ है? झूठे आश्वासन देना, सिक्का जमाना, सिर उठाना, सब्ज वाग दिखाना, सिर खपाना। इंपॉर्टेंट है ये, सब्ज वाग दिखाना, सिर उठाना, सिक्का जमाना, सिर खपाना। वेरी गुड, काफी बच्चों का उत्तर ठीक है। सब्ज वाग दिखाना, सब्ज वाग का मतलब है सपने का वाग दिखाना। सब्ज का मतलब क्या होता है? सपने का, ख्वाब, ख्वाब की दुनिया, झूठे ख्वाब दिखाना, ये सारी चीजें इससे संबंधित है। चलो भाई आगे बढ़ो। अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ है? कठोर वचन कहना, मुंह में अंगारे निकलना, ज्वालामुखी फूट पड़ना, आग का फैल जाना। जल्दी बताओ भाई, लाइक और शेयर होते रहने चाहिए। बढ़िया, वेरी गुड। बातें नहीं होंगी, प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा केवल। सही उत्तर देखें, कठोर वचन कहना। अंगारे उगलने का मतलब कठोर वचन कहना। भाई आज का अंतिम प्रश्न, अनाधिकार को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। उपयुक्त लोकोक्ति। अनाधिकार को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अनाधिकार को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अर्थ हेतु उपयुक्त लोकोक्ति है। खूंटे के बल बछड़ा कूदे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खुदा गंजे को नाखून ना दे, गंजे के नह नहीं होते। बताओ भाई, इंपॉर्टेंट है ये। खूंटे के बल बछड़ा कूदे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खुदा गंजे को नाखून ना दे, गंजे के नह नहीं होते। बताइए, अनाधिकार को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। देखिए भाई, सही उत्तर क्या है? खुदा गंजे को नाखून ना दे, क्योंकि गंजे को नाखून देगा वो सर खुजलाएगा, तो या तो खुद के सर में चोट मारेगा या खुजला, उस नाखून को कोई मतलब नहीं है ना। चलिए, तो ये था आज का सेशन। कुछ बातें आपको जरूरी सूचना दे दूं। देखो भाई, ग्राफिक्स डिजाइनिंग का जो कोर्स है वो 1299 रुपए में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है ना। एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स 1299 में उपलब्ध हो रहा है 2 जून से, और एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स डिटेल में 30 मई से स्टार्ट हो चुका है 4500 रुपए में। इसके अतिरिक्त 9-10 के लिए हमने बैच स्टार्ट किया 999 रुपए में, 11-12 के लिए 1499 रुपए में। साथ ही जॉब इंटरव्यू स्किल के लिए 299 रुपए में आपको 21 दिन का एक कोर्स कराया जा रहा है। आप समझेंगे कि जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू स्किल कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको किस तरह से बात करना है, किस तरीके से बैठना है, आई कांटेक्ट से लेके सब कुछ सामने वाला ऑब्जर्व करता है अगर वो इस काबिल है तो, है ना। अगर काबिल नहीं है तो बात अलग की है। खैर, तो इसको आपको अगर चाहते हैं तो इस बैच का आप हिस्सा बन सकते हैं। CUET का कोर्स लॉन्च हो चुका है। UG कॉमर्स के लिए 3499 रुपए, ह्यूमैनिटीज के लिए 2999 रुपए, और माफ कीजिएगा, साइंस स्ट्रीम के लिए 3999 रुपए हमने फीस रखी है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बाद यूपी SSC पैट 2199 रुपए में 17 जून से स्टार्ट हो रहा है, और CTET का नया बैच 15 जून से स्टार्ट हो रहा है 2199 रुपए में और 2699 रुपए में रिस्पेक्टिवली, सिंगल पेपर एंड बोथ पेपर। यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच 1999 रुपए में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है 21 जून से। साथ ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच 2699 रुपए में 23 जून से स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों ने मुझे इतनी देर सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ डाउनलोड द एप्लीकेशन, जिसकी सहायता से आप तमाम मेंटर से बात कर सकते हैं, मॉक लगा सकते हैं, फ्री में ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले हमारे सफलता एप्लीकेशन के माध्यम से आपको पहुंचाई जाती है।
मुझे इतनी देर सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।